राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, जब मैं सदगुरु के पास सत्संग सुनने जाता हूँ तो वो प्रवचन कर रहे होते हैं। उस समय यदि मैं सदगुरु का मुखड़ा देखता हूँ, उनका चेहरा देखता हूँ, तो मुझे सत्संग में बोले गए शब्द सुनाई नहीं देते। और जब मैं सत्संग में बोले जाने वाले शब्दों की तरफ सुनता हूँ, ध्यान देता हूँ, तो बेचैनी सी मालूम होती है। और ठीक ऐसा ही जब भी मैं आपके YouTube चैनल पे सत्संग सुनने लगता हूँ, तो भी ऐसा ही होता है। सुनते सुनते खो जाता हूँ। ज़्यादातर मैं तब खो जाता हूँ जब आप बोलते बोलते मौन में उतरते हैं। कुछ चंद सेकंड्स का आप मौन लेते हो और उसके बाद फिर से शब्द बोलते हो, तो वो जो मौन है, उस मौन में मुझे ज़्यादा आनंद आता है। और शब्द जब मैं सुनता हूँ तब भी ऐसी ही बेचैनी मालूम होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सत्संग चला देता हूँ, आंख बंद हो जाती है और मैं पता नहीं कहाँ खो जाता हूँ। आंख मेरी तब खुलती है जब सत्संग पूरा खत्म हो गया होता है। तो मुझे कृपया बताने की चेष्टा करें कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहूँगा, इस सत्संग वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। क्या पता कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तुक आपके हृदय में उतर जाए जिसकी वजह से आपका ये जो मन तंग करता है आपको भजन सिमरन के वक्त या दुनियादारी में जीते वक्त, संसार में जब जीते हो, तो हो सकता है आपका मन तंग ना करे। तो कृपा करके अंत तक वीडियो सुनने की कृपालता करें जी, नहीं तो जो आपकी मौज। और दूसरी विनती ये है कि आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, अगर आप चाहते हैं कि बार बार सबसे पहले जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो आप तक पहुंचाई जा सके। सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक वीडियो डल जाती है। बाकी ये भी आपकी अपनी मौज है, करना चाहो तो कर लें, नहीं तो जो मालिक की मौज। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। जैसा कि प्रश्न पूछा है कि जब भी मैं देखता हूँ सद्गुरु को तो शब्द सुनाई नहीं देते। मेरे मित्र, शब्द का मूल्य भी कोई ज़्यादा नहीं है। शब्द ना भी सुनाई पड़े तो चलेगा, शब्द सुनाई भी पड़ जाए तो कोई लाभ नहीं है। सद्गुरु की तरफ देखोगे तो ध्यान बन जाएगा। अगर ध्यान ठीक बन गया, अगर तार जुड़ गया, तो शब्द सुनाई पड़ने बंद हो जाते हैं। क्योंकि शब्द सुनने के लिए भी एक बेचैन मन चाहिए, अशांत मन चाहिए। उस घड़ी सद्गुरु तार बंधी घड़ी में निशब्द सुनाई पड़ने लगेगा। वही असली सत्संग है। सद्गुरु क्या कहता है वह सुनाई पड़े, मैं कहता हूं इसका कोई बहुमूल्य नहीं है। सद्गुरु क्या है वही सुनाई पड़ जाए तो ही कोई मूल्य है। बोलना तो बहाना है, शब्द तो उपाय हैं, पहुंचाना तो निशब्द पर है, जागना तो मौन में है। अगर ऐसा होता हो तो शब्द की बिल्कुल फिक्र ही छोड़ दो, फिर सद्गुरु की तरफ ही देखते रहो। बंध जाने दो लो को, भूल ही जाओ कि सद्गुरु बोल रहा है।
कोई जरूरत नहीं है याद करने की। शब्द को इकट्ठा करके भी कुछ ना पा सकोगे। निशब्द में जो सुन लोगे, निशब्द को सुन लोगे तो सब पा लिया। मौन में ही जुड़ सकते हो सद्गुरु से या मुझसे। बोलने से तो टूट पैदा हो जाती है, बोल बोलकर तो कभी कोई संवाद होता भी नहीं। मेरी मानो कभी नहीं होता। बोलने में तो विवाद छिपा है, शून्य में ही संवाद है। तो अच्छा ही हो रहा है भैया, इसे नाहक चिंता मत लो। होने दो, अपने को बिल्कुल छोड़ दो उसमें। और अगर परेशानी पैदा करोगे, चिंता लोगे कि ये तो शब्द सुनाई नहीं पड़ते, शून्य पकड़ लेता है, और सुनने की चेष्टा करोगे देखना बंद करके, तो बेचैनी मालूम होगी। बेचैनी मालूम होगी क्योंकि महत्वपूर्ण को छोड़कर गैर महत्वपूर्ण को पकड़ते हो। चेतना भीतर बेचैन होगी। हीरों को छोड़कर अगर कंकड़ पत्थर बीनते हो, बेचैनी स्वाभाविक है। तो मैं कहता हूं कि भाई उचित ही हो रहा है। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग का अर्थ है गुरु के पास मौन में बैठ जाना। कई दफा अभी फिलहाल बहुत से लोगों से मिला, बहुत से क्या, कुछ लोगों से मिला, कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ मौन में बैठे मेरे पास। कुछ ऐसे थे जिनके दिमाग के ऐसे घोड़े दौड़ने लगे जैसे कभी पहले दौड़े ही ना हो। पहले से भी ज़्यादा बुद्धिमान, पहले से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए थे। और कुछ ऐसे पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ जैसे बैठे रहे, और उन्होंने जो पाना था वो पा लिया। सद्गुरु बोलता है इसी जगह लाने को, मौन में बैठ जाने को, कि किसी दिन तुम मौन में बैठने के योग्य हो जाओगे। याद रखना, बोलना लक्ष्य नहीं है। तुम्हें समझाने को सद्गुरु के पास कुछ भी नहीं है। समझाने को कुछ संसार में है भी नहीं। सब शब्द हैं, कोरे के कोरे शब्द हैं। कितने ही सौंदर्य से उन्हें जमा दो, पानी के बबूलों पर आए हुए इंद्रधनुष हैं। अभी हैं, अभी मिट जाएंगे। उन्हें संपदा मत समझ लेना, संपदा तो तुम्हारे भीतर है, जो शून्य में ही दिखाई पड़ेगी। जब मन की सब तरंगें बंद हो जाती हैं तो देखो, मन भरकर देखो। इसीलिए तो गुरु के पास जब हम जाते हैं तो उस जाने की घटना को हम दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब होता है देखेंगे गुरु को। उसे हम श्रवण नहीं कहते, सुनेंगे गुरु को ऐसा नहीं कहते, देखेंगे। मन भरकर देखेंगे, आखंड भर जाएंगे, इतना देखेंगे। बाढ़ आ जाए देखने की, इतना देखेंगे। उस देखने में ही वह चिंगारी सुलगेगी जिसको दादू जी महाराज लौ कहते हैं। जगेगी लौ। गुरु की भागती हुई अग्नि तुम्हारी राख में दबी हुई अग्नि को भी पुकार लेगी। गुरु की ऊपर जाती हुई अग्नि तुम्हारी अग्नि को भी ऊपर जाने के लिए दिशा निर्देश बन जाएगी। गहराई गहराई को पुकारेगी, अंतस अंतस को पुकारेगा। शब्द तो दीवार बन जाते हैं, शब्दों की दीवार बन जाएगी। तुम सद्गुरु को सुन लोगे, तुम सद्गुरु को समझ भी लोगे, और तुम सद्गुरु से चूकते भी रहोगे। ये तो मजबूरी है कि तुम अभी शून्य नहीं समझ पाते, इसलिए शब्द बोलने पड़ जाते हैं। जिस दिन तुम लोग शून्य समझने लगोगे, शब्द का आयोजन व्यर्थ है। और अगर ऐसा हो रहा है कि सद्गुरु को देखते देखते सुनना बंद हो जाता है, अहोभागी हो, अनुग्रहित हो जाओ। धन्यवाद दो परमात्मा को, सुनने की कोई जरूरत नहीं। देखो, जी भर के देखो,
दर्शन की ऊर्जा को बहने दो, उसी घड़ी बंध जाओगे गुरु के साथ। तुम्हारी राख झड़ जाएगी, आग तो तुम्हारे भीतर भी छिपी है, राख जम गई है। सतगुरु शब्द इकट्ठे कर लोगे तुम, सतगुरु के शब्द जैसे इकट्ठे करोगे क्या होगा, और राख जम जाएगी। ऐसे ही तुम लोग काफी ज्ञानी हो, शब्दों का संग्रह तुम्हें और ज्ञानी बना देगा। और ध्यान रखना, परमात्मा को उपलब्ध करना कोई परिणाम, क्वांटिटी की बात नहीं है कि तुम कितना जानते हो। परमात्मा को उपलब्ध करना गुण रूपांतरण की बात है, क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की नहीं। तुम 100 तथ्य जानते हो कि 1000 की करोड़, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम्हारे होने का गुण बदल जाए तो तुम परमात्मा को जानते हो। पांडित्य से कोई कभी जानता नहीं। मुझे कहानी याद आती है, मैंने सुना है स्वर्ग के द्वार पर ऐसा एक दिन हुआ कि 2 सीधे साधे साधु सरल चित्त द्वार पर दस्तक दिए। तभी एक पंडित ने भी द्वार पर दस्तक दी। द्वार खुला, पंडित के लिए तो बड़ा स्वागत स्वारंभ किया गया। मखमली बिछोने, गद्दे, मैट्रेस, बाजे बजे, डम डमाडम डम, ढोल बजे, फूलों की वर्षा की गई। उन 2 साधुओं के लिए कोई खास स्वागत समारोह न हुआ। लगा उन्हें कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। वे थोड़े हैरान हुए। तो जब समारोह पूरा हो गया तब उन्होंने द्वारपाल को पूछा कि बात हमारी समझ में ना आई। हमने तो सदा सुना था कि साधुता की गरिमा है वहां, यहां भी साधुता की कोई गरिमा नहीं मालूम होती। हमने तो सुना था सरल चित्त का स्वीकार है, यहां भी सरल के लिए कोई स्वीकार नहीं। हमने तो सुना था, जीसस के वचन सुने थे कि जो दरिद्र हो रहे अपने भीतर वही परमात्मा से समृद्ध हो जाएंगे। हम दरिद्र होकर आए हैं, लेकिन लगता है यहां भी हमारी उपेक्षा है। उस द्वारपाल ने कहा कि तुम व्यर्थ ही चिंता में मत पड़ो, तुम जैसे साधु पुरुष तो रोज ही आते हैं, ये पंडित पहली दफा आया है, इसका स्वागत समारंभ करना उचित है। सरल चित्त व्यक्ति तो रोज ही स्वर्ग आते रहते हैं, ये उनका घर है। अपने ही घर कोई आता है, क्या स्वागत समारंभ करना होता है? मगर यह पंडित पहली दफा आया है, ऐसा सदियों में कभी घटता है, इसका स्वागत समारंभ उचित है। तुम नाहक की चिंता मत लो। तुम कितने ही पंडित हो जाओ, इससे तुम नहीं पहुंचोगे। कितने तुम लोगों ने किताबें पढ़ ली, कितने तुम लोगों ने शब्द सुन लिए, कितने तुम लोगों ने सत्संग सुन लिए, तुम नहीं पहुंचोगे। सुनने से नहीं, स्मृति के भर लेने से नहीं, आंख के खुलने से। इसीलिए तो हमने भारत में तत्व विद्या को दर्शन शास्त्र कहा है। सारी दुनिया उसे फिलॉसफी कहती है, फलसफा कहती है, और दूसरे नाम है। हमने उसे दर्शन कहा है, क्योंकि हमने ये जाना है कि केवल सोचने विचारने से कोई सत्य उपलब्ध नहीं होता, आंख के खुलने से सत्य उपलब्ध होता है। इसीलिए ज्ञानियों को हमने दृष्टा कहा है, देखने वाला कहा है, सोचने वाला नहीं कहा, विचारक नहीं कहा, दृष्टा कहा है। उन्होंने देखा है सत्य को। तो अगर तुम भरपूर आंख सद्गुरु को देखते हो, इससे ज्यादा शुभ और कोई भी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। वही तुम कर पाओ, पर्याप्त है। सत्संग हुआ तो सतगुरु जो कह रहा है वह भला तुम्हारे भीतर न पहुंचे, जरूरत भी नहीं। सतगुरु तुम्हारे भीतर पहुंचना शुरू हो जाएगा। शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान मत देना। जब तुम लाइव किसी के पास बैठे होते हो सत्संग सुनने, निशब्द को सुनना जरूरी है, वही सत्य का संगीत है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अभी तुम YouTube के माध्यम से सत्संग सुन रहे हो तो शब्दों का महत्व खो दोगे। नहीं,
ये लाइव बैठने की बात है कि जब भी तुम किसी संत सदगुरु के पास जाओ, मौन हो जाओ, शब्दों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना, देखते चले जाओ, उसको देखते चले जाओ और देखते चले जाना है। अगला प्रश्न एक मित्र ने पूछा है, सचखंड अवस्था को उपलब्ध हो जाने के बाद गुरुजन ज्ञानी समष्टि में मिलकर किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं? मेरे मित्र, सहायता करते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं। सहायता होती है, करने वाला तो बचता नहीं। नदी तुम्हारी प्यास बुझाती है, ऐसा कहना ठीक नहीं। नदी तो बहती है, तुम अगर पी लो जल, प्यास बुझ जाती है। अगर नदी का होना प्यास बुझाता होता तब तो तुम्हें पीने की भी जरूरत न थी, नदी ही चेष्टा करती। नदी तो निष्क्रिय बही चली जाती है, नदी तो अपने पर तली जाती है। तुम किनारे खड़े रहो जन्मों जन्मों तक तो भी प्यास न बुझेगी। झुको, भरो अंजलि में, पियो, प्यास बुझ जाएगी। ज्ञानी जन समष्टि में लीन हो जाने के बाद ही या समष्टि में लीन हो जाने के पहले तुम्हारी सहायता नहीं करते, क्योंकि कर्ता का भाव ही जब खो जाता है तभी तो ज्ञान का जन्म होता है। जब तक कर्ता का भाव है तब तक तो कोई ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर रहा हूं और ना तुम लोगों की कोई सेवा कर रहा हूं, कर नहीं सकता। मैं सिर्फ यहां हूं, तुम अपनी अंजलि भर लो। तुम्हारी झोली में जगह हो तो भर लो, तुम्हारे हृदय में जगह हो तो रख लो। तुम लोगों का कंठ प्यासा हो तो पी लो। ज्ञानी की सिर्फ मौजूदगी, निष्क्रिय मौजूदगी पर्याप्त है। करने का ऊहापोह वहां नहीं है, ना करने की आपाधापी है। इसीलिए ज्ञानी चिंतित थोड़े ही होता है। तुमने उसकी नहीं मानी तो चिंतित थोड़े ही होता है। उसने जो तुम्हें कहा वह तुमने नहीं किया तो परेशान थोड़े ही होता है। अगर कर्ता भीतर छिपा हो तो परेशानी होगी। तुमने नहीं माना तो वह आग्रह करेगा, जबरदस्ती करेगा, अनशन करेगा कि मेरी मानो, नहीं तो मैं उपवास करूंगा, अपने को मार डालूंगा अगर मेरी ना मानी। सत्याग्रह शब्द बिल्कुल गलत है। सत्य का कोई आग्रह होता ही नहीं। सब आग्रह असत्य के हैं। आग्रह मात्र ही असत्य है। सत्य की तो सिर्फ मौजूदगी होती है। आग्रह क्या है? सत्य तो बिल्कुल निराग्रह है। सत्य तो मौजूद तो होता है, जिसने लेना हो ले ले, उसका धन्यवाद जो ले ले, जिसे ना लेना हो ना ले, उसका भी धन्यवाद जो ना ले। सत्य की कोई चिंता नहीं है कि लिया जाए ना लिया जाए, हो ना हो। सत्य बड़ा तटस्थ है, करुणा की कमी नहीं है, लेकिन करुणा निष्क्रिय है। अब नदी बही जाती है, अनंत जल लिए बही जाती है, लेकिन हमलावर नहीं है, आक्रामक नहीं है, किसी के कंठ पर हमला नहीं करती। और किसी ने अगर यही तय किया है कि प्यासे रहना है, ये उसकी स्वतंत्रता है, वह हकदार है प्यासे रहने का। संसार बड़ा बुरा होगा, बड़ा बुरा होता अगर तुम प्यासे रहने के भी हकदार ना होते। संसार महागुलामी होती अगर तुम दुखी होने के भी हकदार ना होते। तुम्हें सुख भी मजबूरी में किया जा सकता तो मोक्ष हो ही नहीं सकता था। तुम स्वतंत्र हो, दुखी होना चाहो दुखी हो जाओ। तुम स्वतंत्र हो, सुखी होना चाहो सुखी हो जाओ। आंख खोलो तो खोल लो, बंद रखो तो बंद रखो। किसने भाई रोका है? सूरज का कुछ लेना देना नहीं। खोलोगे तो सूरज द्वार पर खड़ा है, ना खोलोगे तो सूरज कोई अपमान अनुभव नहीं कर रहा। जीते जी
या शरीर के छूट जाने पर ज्ञान एक निष्क्रिय मौजूदगी है। इसलिए लाओ त्सु ने उसे बुई बेई कहा है। बुई बेई का अर्थ होता है बिना किए करना। ये जगत का सबसे रहस्यपूर्ण सूत्र है। ज्ञानी कुछ करता नहीं, होता है। ज्ञानी बिना किए करता है। और लाओ त्सु कहता है कि जो कर करके नहीं किया जा सकता, यह बिना किए हो जाता है। भूल कर भी किसी के ऊपर शुभ लादने की कोशिश मत करना, अन्यथा तुम ही जिम्मेदार होगे उसको अशुभ की तरफ ले जाने के। ऐसा रोज होता है। अच्छे घरों में बुरे बच्चे पैदा होते हैं। साधु बाप बेटे को असाधु बना देता है, चेष्टा करता है साधु बनाने की। अभी जैसा तुम सब मूर्ताएं कर रहे हो, जोर लगा रहे हो कि हमारा बेटा भी इस राह पर चल पड़े। क्यों भाई? उसकी अपनी स्वतंत्रता है। इस उसको सत्संगी बनाने की चेष्टा में या साधु बनाने की चेष्टा में ही तुम्हारे बच्चे असाधु हो जाते हैं। मुझे आज भी याद है, मेरे माँ बाप ने भी ऐसा करने की चेष्टा की थी, परंतु मेरा प्रारब्ध आज हो गया। चेष्टा करते थे ये ना करो वो ना करो, मांस ना खाओ मछली ना खाओ, शराब ना पियो, इधर ना जाओ उधर ना जाओ, तो छुप छुप के करने लगा। क्या फ़ायदा हुआ भाई? इतना जोर जबरदस्ती किया, कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, कईयों को हो भी जाता है, वो एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। तो बाप सोचता है कि शायद मेरी चेष्टा पूरी नहीं की, शायद मुझे जितनी चेष्टा करनी थी उतनी नहीं कर पाया, इसीलिए मेरा बेटा या बेटी बिगड़ गए। बात बिल्कुल उल्टी है। तुम बिल्कुल चेष्टा ना करते तो तुम्हारी कृपा होती। तुमने चेष्टा की, उससे ही प्रतिरोध पैदा होता है। अगर कोई तुम्हें बदलना चाहे तो ना बदलने की जिद पैदा होती है। अगर कोई तुम्हें स्वच्छ बनाना चाहे तो गंदे होने का आग्रह पैदा होता है। अगर कोई तुम्हें मार्ग पर ले जाना चाहे तो भटकने में रस आता है। क्यों? क्योंकि अहंकार को स्वतंत्रता चाहिए, और इतनी भी स्वतंत्रता नहीं। जो लोग जानते हैं वह बिना किए बदलते हैं, उनके पास बदलाहट घटती है। मैं जीता जाता गवाह हूं। ऐसे ही घटती है जैसे चुंबक के पास लोह कण खींचे चले आते हैं। कोई चुंबक खींचता थोड़ी है, लोह कण खींचते हैं। कोई चुंबक आयोजन थोड़ी करता है, जाल थोड़ी फेंकता है। चुंबक का तो एक क्षेत्र होता है, मैग्नेटिज्म। धरती भी एक बड़ा चुंबक है। तुम छलांग लगाओ नीचे गिर जाओगे। धरती अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं उसको। चुंबक की एक परिधि होती है, प्रभाव की, जहां उसकी मौजूदगी होती है। तुम उसकी प्रभाव परिधि में प्रविष्ट हो गए कि तुम खींचने लगते हो, कोई खींचता नहीं। धरती का गुरुत्वाकर्षण जो है वो कुछ हद तक हमें खींचता है। अब जैसे धरती के बाहर चले जाओगे, ऑर्बिट जिसको कहते हैं, चक्कर लगाते हैं हमारा ये जो चंद्रमा है, अगर चंद्रमा थोड़ा दूर चलता जाए तो धरती उसे खींचने में नाकामयाब हो जाएगी और चंद्रमा चला जाएगा। ज्ञानी तो एक चुंबकीय क्षेत्र है। उसके पास भर आने की तुम हिम्मत जुटा लेना, शेष होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए तो ज्ञानी के पास आने से लोग डरते हैं। 1000 उपाय खोजते हैं ना आने के, 1000 बहाने खोजते हैं ना आने के, 1000 तरह के तर्क मन में खड़े कर लेते हैं ना आने के, 1000 तरह अपने को समझा लेते हैं कि जाने की कोई जरूरत नहीं। पंडित के पास जाने से कोई भी नहीं डरता, क्योंकि पंडित कुछ कर नहीं सकता। अब ये बड़े मजे की बात है कि पंडित करना चाहता है और कर नहीं सकता, ज्ञानी करते नहीं और कर जाते हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, सत्संग बड़ा खतरा है। उससे तुम अछूते ना लौटोगे, तुम रंग ही जाओगे। तुम बिना रंगे न लौटोगे, वह असंभव है। लेकिन ज्ञानी कुछ करता है ये मत सोचना,
हालांकि तुम्हें लगेगा बहुत कुछ कर रहा है, तुम पर हो रहा है, इसलिए तुम्हें प्रतीति होती है कि बहुत कुछ हो रहा है। तुम्हारी प्रतीति तुम्हारे तय ठीक है, लेकिन ज्ञानी कुछ करता नहीं। बुद्ध का अंतिम क्षण जब करीब आया तो आनंद ने पूछा कि अब हमारा क्या होगा। अब तक आप थे, सहारा था, अब तक आप थे, हमें भरोसा था, अब तक आप थे, हमें आशा थी कि आप कर रहे हैं, हो जाएगा, अब क्या होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं था तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तुम्हें वहम था, भ्रांति थी, और इसलिए परेशान मत हो। मैं नहीं रहूंगा तब भी जो हो रहा है वह जारी रहेगा। अगर मैं कुछ कर रहा था तो मरने के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, कुछ हो रहा था, उससे मृत्यु का कोई लेना देना नहीं, वह जारी रहेगा। अगर तुम जानते हो कि कैसे अपने हृदय को मेरी तरफ खोलो तो वह सदा सदा जारी रहेगा। ज्ञानी पुरुष, जैसा दादू कहते हैं, लीन हो जाते हैं, उसकी लौ सारे अस्तित्व पर छा जाती है। उनकी लौ फिर तुम्हें खींचने लगती है, कुछ करती नहीं। अचानक किन्हीं क्षणों में जब तुम संवेदनशील होते हो, ग्राहक क्षण होता है, कोई लौ तुम्हें पकड़ लेती है, उतर आती है, वह हमेशा मौजूद थी। जितने ज्ञानी संसार में हुए हैं उनकी किरणें मौजूद हैं। तुम जिसके प्रति भी संवेदनशील होते हो उसी की किरण तुम पर काम करना शुरू कर देती है। ये मत सोचना कि जो गुरु मर गए उनकी तरंगें इधर नहीं है, सभी की हैं। बुद्ध की, संत नामदेव की, गुरु रविदास की, गुरु नानक देव जी, सभी की। कहना ठीक नहीं कि काम करना शुरू कर देती हैं तरंगे, काम शुरू हो जाता है। इसीलिए तो ऐसा होता है कि कृष्ण का भक्त ध्यान में कृष्ण को देखने लगता है, क्राइस्ट का भक्त ध्यान में क्राइस्ट को देखने लगता है। हालांकि है सब मन के खेल, तरंग पकड़ आती है। दोनों एक ही कमरे में बैठे हों, दोनों ध्यान में बैठे हों, एक क्राइस्ट को देखता है, एक कृष्ण को देखता है। दोनों की संवेदनशीलता दो अलग अलग धाराओं की तरफ है। कृष्ण की हवा है, क्राइस्ट की हवा है। तुम जिसके लिए संवेदनशील हो वही हवा तुम्हारी तरफ बहनी शुरू हो जाती है, तुम्हारी मानसिक हवा। तुमने जिसके लिए हृदय में गड्ढा बना लिया है वही तुम्हारे गड्ढे को भरने लगता है। अनंत काल तक ज्ञानी का प्रभाव शेष रहता है, उसका प्रभाव कभी मिटता नहीं, क्योंकि वह उसका प्रभाव ही नहीं है, वह परमात्मा का प्रभाव है। अगर वह ज्ञानी का प्रभाव होता तो कभी ना कभी मिट जाता, लेकिन वह शाश्वत सत्य का प्रभाव है, वह कभी भी नहीं मिटता। तुम थोड़े से खुले और तुम्हारे चारों तरफ तरंगे मौजूद हैं जो तुम्हें उठा लें आकाश में, जो तुम्हारे लिए नाव बन जाएं और ले चलें भवसागर के पार। चारों तरफ हाथ मौजूद हैं जो तुम्हारे हाथ में आ जाएं तो तुम्हें सहारा मिल जाए, मगर वे हाथ झपट्टा देकर तुम्हारे हाथ को नहीं पकड़ेंगे। ये मत सोचना, तुम्हें ही उन हाथों को टटोलना पड़ेगा। ये आक्रामक नहीं है, वे मौजूद हैं, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आक्रामक नहीं है। ज्ञान आक्रामक है, ज्ञान का कोई आग्रह नहीं है, इसे थोड़ा समझ लो। ज्ञान का नियंत्रण तो है, आमंत्रण तो है, आग्रह नहीं है, आक्रमण नहीं है। जिसने सुन लिया आमंत्रण वह जगत के अनंत स्रोतों से जलधार लेने लगता है। जिसने नहीं सुना आमंत्रण उसके पास ही जलधाराएं मौजूद होती हैं और वह प्यासा पड़ा रहा है। तुम किनारे पर ही खड़े खड़े प्यासे मरते हो, जहां सब मौजूद था लेकिन कोई करने वाला नहीं है। करना तुम्हें होगा। बुद्ध ने कहा है,
बुद्ध पुरुष तो केवल इशारा करते हैं, चलना तुम्हें होगा, तुम्हें ही चलना होता है। अगला प्रश्न मेरे मित्र ने पूछा है, जन्मों जन्मों से हमने दुख का अनुभव जाना है, लेकिन किस कारण हमें हमारी भूल दिखाई नहीं पड़ती? मेरे मित्र, पहली तो बात, जन्मों जन्मों की बात ही तुमने सुनी है, जानी नहीं। ये तुम्हारा बोध नहीं है कि तुम जन्मों जन्मों से यहाँ हो। और जन्मों की तो तुम बात ही छोड़ो, इस जन्म का भी क्या तुम्हें बोध है? तुम जब पैदा हुए थे, तुम्हें कुछ याद है? कुछ भी तो याद नहीं। वह भी लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा पिता है, तुम फला फला तारीख को फला फला समय पैदा हुए थे। ज्योतिषी सर्टिफिकेट देते हैं, या तुम सरकारी रजिस्टर पर अपना नाम दाखिल करवा देते हो, तुम्हारे माता पिता। बाकी तुम्हें कुछ याद है? तुम 9 महीने इस जन्म में गर्भ में रहे हो, तुम्हें उन 9 महीनों की कुछ याद है? तुम पैदा हुए हो, उसकी तुम्हें कुछ याद है? पीछे लौटोगे तो बहुत पीछे गए तो बस 4 साल की उम्र तक जा पाओगे। उसके बाद फिर स्मृति तिरोहित हो जाती है, फिर कुछ याद नहीं आता, सब धुंधला है, अंधकार है। कभी कोई एक आध याददाश्त मालूम होती है, वे भी 4 साल की उम्र की आखिर। उसके बाद फिर अंधेरी रात है। और बात तुम करते हो जन्मों जन्मों की। इस जन्म का भी तुम्हें पूरा पता नहीं, इस जन्म में भी तुम पैदा हुए कि नहीं, या ये भी तुम्हारा अनुभव नहीं है। ये भी लोग कहते हैं, यह भी सुनी सुनाई बात है। तुम्हारा जन्म भी तुम्हारे प्रमाण पर नहीं, वह भी लोक प्रमाण से है। अब और इससे ज्यादा झूठा जीवन क्या होगा भैया? अपने जन्म का पता नहीं तुम्हें। अगर समाज तय कर ले धोखा देने का, तो तुम कभी अपने असली माता पिता को ना खोज पाओगे। और कई बार आदमी जो पिता नहीं है, उसे पिता माने चला जाता है। बहुत से बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, अनाथ आश्रम में होते हैं, कोई गोद ले लेता है, तो ऐसा ही होता है धोखा। अभी एआई का ज़माना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो मैंने एक खबर सुनी, तो एक व्यक्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जवाब पूछा कि मेरे पिता इस समय क्या कर रहे हैं। तो उस कंप्यूटर ने कहा, चैट जीपीटी जैसे आजकल की है, कि तुम्हारे पिता तो समुद्र तट पर मछलियां मार रहे हैं। वह आदमी हंसने लगा। उसने कहा, सरासर झूठ, मेरे पिता को तो मैं अभी घर पर बिस्तर पर छोड़े आया हूं सोए सोए। उस कंप्यूटर ने कहा, वह तुम्हारा पिता नहीं है जिसको तुम घर पर छोड़ आए हो। उसने कहा कि तुम्हारे पिता तो समुद्र के किनारे मछलियां मार रहे हैं। पिता होने तक का कुछ पक्का भरोसा नहीं कि जिनको तुम पिता मानते हो वे तुम्हारे पिता हैं, जिनको तुम माँ मानते हो अपनी, वह तुम्हारी माँ हो। तुम जन्मों जन्मों की बात कर रहे हो। तुमने सुन लिया, सुन सुनकर धीरे धीरे तुम इतनी बार सुन चुके हो ये बात कि तुम ये भूल ही गए कि तुम्हारा ये बोध नहीं है। इस देश में तो जन्मों जन्मों की बात इतने काल से चल रही है, और तुमने इतनी बार सुनी है कि तुम्हारे भीतर लकीर खिंच गई है। ध्यान रखो, जितना अपना बोध हो उससे आगे मत जाओ, अन्यथा झूठ शुरू हो जाता है। महावीर बुद्ध कहते हैं कि और भी जन्म थे, क्योंकि उन्हें उन जन्मों की याद आ गई है। तो मत कहो, तुम अपनी सीमा में रहो भैया। मैं नहीं कहता कि तुम ये कहो कि नहीं होते, क्योंकि यह भी सीमा के बाहर जाना होगा। होते हैं, नहीं होते हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम कृपा करके ठहरो उतने ही जहां तक तुम्हें याद है, और चेष्टा करो कि किस भांति याद गहरी हो सके, और कैसे तुम्हें स्मृति की श्रृंखला का बोध हो सके, कैसे तुम्हारी जीवन धारा प्रकाशित हो सके।
और तुम पीछे की तरफ जान सको। सिद्धांतों को चुपचाप स्वीकार कर लेने से कुछ हल नहीं होता, उनसे और उलझने खड़ी होती हैं। अब तुम पूछते हो, जन्मों जन्मों से हमने दुख का अनुभव किया है। पहली तो बात जन्मों जन्मों की झूठ। वह कभी बुद्ध किसी महावीर को होता है स्मरण, तुम्हें है नहीं स्मरण। दूसरी बात, कहते हो हमने दुख को जाना है, वह भी गलत। दुख जब चला जाता है तब तुम जान पाते हो, जब होता है तब तुम नहीं जान पाते। तुम्हारा सब जानना जब समय जा चुका होता है तब होता है। अब तुम इसे जरा समझो। क्रोध आया तब तुम जानते हो कि क्रोध आया? नहीं। जब तुमने किसी का सिर तोड़ दिया और किसी ने तुम्हारा सिर तोड़ दिया, तुम बैठे हो अपने कमरे में पट्टियां बांधे और सोच रहे हो कि क्रोध आया, क्रोध बड़ा बुरा है, बहुत ज्यादा दुखदाई है, अब कभी ना करूंगा। इसको तुम अनुभव कहते हो। लेकिन जब क्रोध आया था जिस क्षण में, उस समय तुम होश में थे कि क्रोध को तुमने सीधा देख लिया हो आमने सामने? अगर देख ही लेते तो ये सिर पर पट्टियां ना बंधती। अगर देख ही लेते तो पश्चाताप का समय ही ना आता। जो साक्षात्कार कर लेता है क्षण का, वह कभी भी पछताता नहीं। उसके जीवन में प्रायश्चित जैसी बात ही नहीं होती। तुमने क्रोध को खड़े देखा है उस क्षण में जब क्रोध सामने खड़ा होता है क्या? देखा नहीं। तब तो तुम बेहोश होते हो, तब तो तुम क्रोध के नशे में होते हो, तब तक क्रोध के जहर में दबे होते हो। तब तो तुम जो करते हो वह तुम अपने बस से नहीं करते हो, क्रोध के प्रभाव में कर सकते हो। हाँ, जब क्रोध जा चुका, आंधी जा चुकी, झाड़ झंखाड़ उखाड़ गई, मकान का झोंपड़ी छप्पर उखाड़ गई, दीवारें तोड़ गई, तब तुम बैठे रो रहे हो। तुमने जो भी जाना है वह क्षण में जाना है या क्षण के बीत जाने पर जानते हो? इसे थोड़ा समझने की कोशिश तो करो भैया। तुम्हारा सब जानना अतीत का है, पिछले कल का, पुरानी बातें। वर्तमान से तुम्हारा संबंध ही नहीं जुड़ता। जुड़ जाए तो तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओ। तो कुछ करने को नहीं है, फिर कोई दुख नहीं है। तुम्हें पता ही तब चलता है जब बात ही जा चुकी होती है। तुम सदा स्टेशन पर पहुंचते हो जब ट्रेन छूट गई होती है। एक मित्र मेरे पास कुछ दिन पहले पूछते थे कि मुझे एक सपना बार बार आता है कि मैं ट्रेन पकड़ने जा रहा हूं और ट्रेन छूट जाती है। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि ट्रेन रोज रोज छूट रही है, हर घड़ी छूट रही है, हर क्षण छूट रही है। तुम जब भी पहुंचते हो पाते हो स्टेशन खाली है, कुली बताते हैं जा चुकी भैया। इस तरह के सपने बहुत लोग देखते हैं। ये सपना कोई एक आध आदमी देखता है ऐसा नहीं, चूक जाने के सपने बहुत लोग देखते हैं। वे सपने तुम्हारे यथार्थ की छाया है, वे प्रतिबिंब हैं जो तुम्हारे जीवन की कहानी कह रहे हैं कि तुम हमेशा देर से पहुंचते हो। क्षण जा चुका होता है तब आप मौजूद होते हैं, जब क्षण होता है तब आप मौजूद नहीं होते। मौजूद हो जाना एक सेकंड में, तभी तुम जान सकोगे। अन्यथा तुम्हारे जानने का क्या मूल्य है? तुम्हारा जानना भी झूठा है, क्योंकि जो बीत चुका उसको तुम कैसे जानोगे? तुम उसे वैसा तो जान ही नहीं सकते जैसा वह था। अब वह है ही नहीं, उसकी भनक रह गई है। ऐसा ही समझो कि रात तुम सपना देखते हो, सुबह जागकर जानते हो कि सपना देखा, लेकिन तब तक सपने के बहुत से खंड तो भूल ही जाते हैं। तब तक सपने की बहुत सी बातें तो बदल जाती हैं, रंग और हो जाते हैं, और वह भी तुम जागने के बाद कोई मिनट 2 मिनट तक तुम्हें याद रहती है, फिर वह भी भूल जाती है। लेकिन जब सपना चलता है तब क्या तुमने सपने को जाना? अगर तुम जान लो तो सपना टूट जाएगा, जागरण आ जाए
बुद्धत्व कुछ और नहीं है। इस सोएपन से जागने का नाम है बुद्धत्व, संतत्व, सचखंड अवस्था में आ जाना। क्षण की नाव को वही पकड़ लेना है जब वह चूकती है। हमेशा चूकते रहते हो और फिर भी तुम कहते हो कि जाना है दुख का अनुभव। वह भी जाना नहीं है, वह भी सुना है भाई। महात्मा बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, जन्म दुख है, मरण दुख है, सब दुख है। और संत पुरुष बड़े प्रभावी हैं। स्वभावतः उनके एक एक वचन में बड़ी गरिमा है, गौरव है। उनके एक एक वचन में बड़ा बल है, प्रभाव है। उनके वचन की चोट तुम्हारे भीतर पड़ती है, प्रतिध्वनि होती है। तुम सोचते हो ये तुम्हारी आवाज़ है। ये ऐसे ही है जैसे पहाड़ों में तुम जाओ और ज़ोर से आवाज़ लगाओ और घाटियों में आवाज़ गूंजे और घाटियाँ सोचती हो ये उनकी आवाज़ है। तुम घाटियों की तरह हो। बुद्ध पुरुषों के वचन तुम में गूंजते चले जाते हैं। तुम धीरे धीरे भूल ही जाते हो कि ये वचन हमारे नहीं, सुने हैं। ध्यान रखो, दुख का अनुभव भी तुमने जाना नहीं है। अगर जान ही लेते तो दुख बंद हो जाता। ज्ञान का दिया जल गया हो और दुख बचा रहे तो ऐसा ही हुआ कि घर में तुम रोशनी कर लो और अंधेरा जाता ही नहीं। ऐसा कहीं होता है कि तुमने लाइट का स्विच जला दिया या दिया जलाया या मोमबत्ती जलाई या मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जलाई तो अंधेरा बना ही हुआ है। अंधेरा कहता है कि हम जाएंगे नहीं। अंधेरा हठयोग साधना करके बैठा है कि ना ना ना, हम नहीं जाने वाले। नहीं, तुमने बटन दबाया रोशनी का, अंधेरा गया। रोशनी लाइट ऑन करते ही चला जाता है। अगर तुम जान लो दुख को तो दुख गया। दुख अंधेरा है, जानना दिया है। तुम कहते हो जन्मों जन्मों से हमने दुख का अनुभव जाना है, लेकिन किस कारण हमें हमारी भूल दिखाई नहीं पड़ती? अगर जाना होता तो दिख जाती भाई। भूल तुम वही कर रहे हो जो तुमने जाना नहीं है, उसको जाना हुआ मान रहे हो। अगर जान लो तो भूल तुम्हारी सीधी है। क्या है भूल? इतनी सीधी साफ है, दुख में बार बार गिरने का अर्थ ही यही है कि तुम अब तक ये नहीं जान पाए कि दुख पहले सुख का आश्वासन देता है और आश्वासन में तुम फंस जाते हो। आश्वासन हर बार गलत सिद्ध होता है। हर बार सुख की चाह से जाते हो और दुख पाते हो। मैं निरंतर कहता हूं कि नरक के द्वार पर स्वर्ग की तख्ती लगी होती है। शैतान को इतनी अकल तो है ही कि अगर नरक की तख्ती लगाएगा तो कौन भीतर प्रवेश करेगा भाई। शैतान भी मॉडर्न हो गया है, उसने स्वर्ग की तख्ती लगा रखी है, लोग प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा हुआ कि एक राजनेता मरा, होशियार आदमी था, जिंदगी के दांव पे जानता था, जिंदगी भर दिल्ली में बिताई थी। मरा तो उसने जाकर कहा कि मैं दोनों देख लेना चाहता हूँ, स्वर्ग भी और नरक भी, तभी मैं चुनाव करूँगा कि कहाँ मुझे रहना है। द्वारपाल ने कहा कि ठीक है भैया, आपकी मर्जी, आप स्वर्ग देख लें और नरक भी देख लें, जैसे मेन्यू कार्ड दिखाया जाता है। स्वर्ग दिखाया, राजनेता को वो जचा नहीं। दिल्ली में जो जिया हो उसे स्वर्ग बिल्कुल उदास मालूम पड़ेगा। दिल्ली की उत्तेजना, घेराव, आंदोलन, सभाएं, इतना पॉल्यूशन, नेताओं की टकराहट, सब तरफ का उपद्रव। दिल्ली तो एक पागल बाजार है। अब दिल्ली वाले बुरा मत मानना भैया, माफ़ी पहले से ही, तुम लोग बुरा मान जाते हो। तो सारे मुल्क के पागल इकट्ठे हैं वहाँ, कुछ लोग ठीक ठाक भी होंगे। तो वहाँ रह लिया एक दफ़ा जो व्यक्ति पागल खाने में जो रह लिया, उसे मंदिर जचेगा नहीं। उसे मंदिर में ऐसा सन्नाटा मालूम पड़ेगा कि जी टूटता है, उदासी मालूम होती है। ये भी कोई जगह है? ना कोई शोरगुल, ना कुछ, ना टेंट है, ना पोल्यूशन। तो वह नेता सब जगह घूमा। फिर उसने पूछा, अखबार वगैरह निकलते हैं?
क्या यहाँ पे न्यूज़ वगैरह मीडिया आती है? यहाँ कोई घटना ही नहीं घटती। लोग अपनी अपनी सिद्धशिला पर आंख बंद किए बैठे रहते हैं। ना कोई झगड़ा ना झांसा। ये स्वर्ग है। ना कोई किसी का सिर मरोड़ता ना तोड़ता, ना कोई हत्या, ना कोई किसी की पत्नी को लेकर भाग जाता। कुछ यहाँ होता नहीं। अखबार निकालो भी या कोई न्यूज़ मीडिया करो भी तो क्या छापो भाई, यहाँ कोई खबर नहीं है। तो यहाँ खबर वगैरह कुछ नहीं निकलते। तो उसने कहा बेकार है, जहाँ खबर ही नहीं निकलती वहाँ जिंदगी क्या भाई। जब सुबह से खबर ही ना सुनो तो यहाँ करेंगे क्या। ये लोग ऐसे बैठे रहते हैं झाड़ों के नीचे, ऊब नहीं जाते होंगे। तो मैं तो नर्क भी देख लेना चाहूँगा भैया, फिर तय करूँगा। उसने कहा। तो वह नर्क देखने गया। बड़ा स्वागत किया गया उसका, बैंड बाजे, ढम ढम ढम, पाँ पाँ पाँ, सुंदर स्त्रियां नाची, शराब ढाली गई, मांस पूरा, बकरे काटे गए। वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने कहा दुनिया में बिल्कुल गलत खबरें फैलाई जा रही हैं कि स्वर्ग में बड़ा आनंद है और नरक में बड़ा दुख है। और सदियों से ये पंडित, पुरोहित और मंदिरों के पुजारी ये धोखा दे रहे हैं लोगों को। स्वर्ग तो बिल्कुल नरक जैसा है और ये नरक तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। कहीं कोई भूल चूक हो रही है। तो उस नेता ने कहा बात क्या है भाई। तो शैतान ने कहा कि भाई मामला ऐसा है कि प्रचार के सब साधन, एडवर्टीजमेंट वगैरह परमात्मा के हाथ में है। हमारी कोई सुनता ही नहीं। हम लोगों को समझाते हैं तो भी वे कहते हैं शैतान तू दूर रह। परमात्मा ने सबको भड़काया हुआ है। एक पक्षी जो प्रचार चल रहा है, एडवर्टीजमेंट सब उसी की चलती हैं। हमारा ना कोई मंदिर है, ना कोई बाइबल है, ना कुरान है, ना हमारा कोई संत है। संत है जो हमारा प्रचार करे, कोई भी नहीं। ये सब विज्ञापन का करिश्मा है। आप तो जानते ही हैं कि भाई एडवर्टीजमेंट से क्या नहीं हो सकता। राजनेता ने कहा कि बात तो ठीक है, तो मैं तो यहीं रहने का चुनाव करता हूँ। उसने कह दिया स्वर्ग के द्वारपाल को कि भैया तू वापस जा, मैंने निर्णय कर लिया कि मैं तो यहीं रहूँगा। दरवाज़ा बंद हुआ और जैसे ही वह लौटा देखकर दंग रह गया। वहाँ तो दृश्य ही बदल गया। वे जो बैंड बाजे और खूबसूरत स्त्रियां वहाँ थी वे वहाँ नहीं है। नर कंकाल नाच रहे हैं और बड़ी आग जल रही है और कढ़ाई चढ़ाए जा रहे हैं पकोड़े तलने के लिए और लोग फेंके जा रहे हैं। शैतान की तरफ देखा तो प्राण छूट गए। शैतान उसकी गर्दन दबा रहा है, छाती पर चढ़ा है। बोला ये क्या मामला है, अभी तो सब ठीक था। उसने कहा अगर शुरू में ठीक ना हो तो यहाँ कोई आएगा ही कैसे। वह जो दृश्य दिखाया वह तो टूरिस्टों के लिए था। टूरिस्ट गाइड था मैं पहले। अब यह असली नरक शुरू होता है। इतनी सुविधा हम भी देते हैं चुनाव की। नरक के द्वार पर स्वर्ग लिखा है, हर दुख के द्वार पर सुख लिखा है। और कितनी बार तुम सुख की आकांक्षा में जाते हो और दुख में उलझ जाते हो। जाते हो आशा में, निराशा हाथ लगती है। जाते हो पाने, सिर्फ खोते हो। सपना बड़ा मालूम पड़ता है शुरुआत में, पीछे एक दुख स्वप्न हो जाता है। दुख की परिभाषा ज्ञानियों ने यह की है, जो प्रथम सुख जैसा मालूम पड़े और अंत में दुख हो जाए। तुम इसी तरह तो कटे हो। तुम्हारे पंख कट गए हैं, हाथ पैर कट गए हैं, लूले लंगड़े हो, अंधे हो बहुत आश्वासनों में, फिर भी तुम कहते हो हमने दुख जाना है। अगर तुम दुख जान लेते तो तुम ये जान लेते कि जहाँ जहाँ सुख लिखा है वहाँ वहाँ दुख है। दुख जिसे तुम सुख कहते हो उसकी परिणति है। दुख जिसे तुम सुख मानते हो उसका अंतिम फल है। बीज तो तुम सोच सकते हो कि तुमने आम के बोए थे, लेकिन जब फल लगते हैं तब कड़वे नीम के लगते हैं। अगर तुम जान लो तो तुम ये भी जान लो कि बीज जो आम के मालूम पड़ते थे वे आम के थे नहीं, अन्यथा आम में कैसे नीम लग जाती। वे बीज ही नीम के थे। लेकिन बीज के आसपास जो प्रचार था, बीज ने खुद तुम्हें जो समझाया था वह ये था कि मैं आम हूँ।
जिसने दुख का अनुभव जान लिया, उसने ये जान लिया कि सभी दुख सुख का आश्वासन देकर जाते हैं, नहीं तो तुम उन्हें भीतर ही कैसे आने दोगे। एक बार आ जाते हैं तो फिर घर में अड्डा जमा कर बैठ जाते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि जो दुख को जान लेता है वह सुख से मुक्त होने की कोशिश करता है, दुख से मुक्ति होने को नहीं। अगर तुमने दुख से मुक्त होने की कोशिश की तो तुमने दुख जाना ही नहीं। दुख से तो सभी मुक्त होना चाहते हैं, ये तो सीधी बात है। सभी सुख पाना चाहते हैं, सभी दुख छोड़ना चाहते हैं और सभी दुख पाते हैं। सुख किसी को मिलता नहीं। जब गणित में कहीं कठिनाई है, इसे थोड़ा समझ लेना पड़े, साफ कर लेना पड़े। सुख मत चाहो, दुख ना मिलेगा। सुख चाहोगे, दुख मिलेगा। अज्ञानी सुख मांगता है, दुख में फंसता है। ज्ञानी सुख मांगना बंद कर देता है, दुख का द्वार ही बंद हो गया। और जब ज्ञानी सुख मांगना बंद कर देता है और दुख का द्वार बंद हो जाता है, तब जो घड़ी आती है जीवन में, उसको शांति कहो, आनंद कहो, सचखंड अवस्था कहो, निर्वाण कहो, मोक्ष कहो, जो कहना चाहो कह लो, लेकिन वह सुख दुख दोनों के परे है। जन्मों जन्मों से हमने दुख का अनुभव जाना, लेकिन किस कारण हमें भूल हो रही है जो दिख नहीं पाती। नहीं, ना तो जन्मों जन्मों से कुछ जाना है, ना तुमने दुख जाना है, अन्यथा भूल दिख जाती। यही भूल है कि तुम समझ रहे हो कि तुमने जाना है और जाना नहीं। अब यह भूल छोड़ो, अब फिर से एबीसी से शुरू करो। अभी तक तुम्हारा जाना हुआ किसी काम का नहीं। अब फिर से आंख खोलो और देखो, हर जगह जहां तुम्हें सुख की पुकार आए, रुक जाना। वह दुख का धोखा है, मत जाना। कहना सुख हमें चाहिए ही नहीं। शांति को लक्ष्य बनाओ। सुख को लक्ष्य बनाकर अब तक रहे हो और दुख पाया है। अब शांति को लक्ष्य बनाओ। शांति का क्या अर्थ है? शांति का अर्थ है ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, क्योंकि सुख दुख दोनों उत्तेजनाएं हैं और शांति अनउत्तेजना की अवस्था है। और जो व्यक्ति शांत होने को राजी है, उसके जीवन में आनंद की वर्षा हो जाती है। जैसा मैंने कहा, सुख दुख का द्वार है, ऐसा शांति आनंद का द्वार है। साधो शांति, आनंद फलित होता है। आनंद को तुम साध नहीं सकते, साधोगे तो शांति को। और शांति का कुल इतना ही अर्थ है कि अब मुझे सुख दुख में कोई रस नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब मैं सुख दुख दोनों को छोड़ता हूं। जो दुख को छोड़ता है, सुख को चाहता है, वह संसारी है। जो सुख को मांगता है, दुख से बचना चाहता है, वह भी संसारी है। जो सुख दुख दोनों को छोड़ने को राजी है, वह सन्यासी है। सन्यासी पहले शांत हो जाता है, लेकिन सन्यासी की शांति संसारी को बड़ी उदास लगेगी। मंदिर का सन्नाटा मालूम होगा। वह कहेगा, ये तुम क्या कर रहे हो भाई, जी लो, जीवन थोड़े दिन का है, ये राग रंग सदा न रहेगा, कर लो, भोग लो। उसे पता ही नहीं, शांति का जिसे स्वाद आ गया, उसे सुख दुख दोनों ही तिक्त और कड़वे हो जाते हैं। और शांति में जो थिर होता गया, शांति यानी ध्यान, ध्यान में जो शिर हो गया, स्थिर हो गया, बैठ गई जिसकी ज्योति शांति में, तार जुड़ता गया और एक दिन अचानक पाएगा कि आनंद बरस गया। शांति है साज का बिठाना, और आनंद है जब साज बैठ जाता है तो परमात्मा की अंगुलियां तुम्हारे साज पर खेलनी शुरू हो जाती हैं। शांति है स्वयं को तैयार करना। जिस दिन तुम तैयार हो जाते हो, उस दिन परमात्मा से मिलन हो जाता है। इसीलिए हमने परमात्मा को सच्चिदानंद कहा है।
वह सत्य है, वह चित है, वह आनंद है। उसकी गहनतम आंतरिक अवस्था आनंद है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। किसी का प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज, तो वहाँ पे भी आप जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर आप जी इस वीडियो को शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। और मेरी विनती है कि पुरानी सत्संग वीडियोस को भी अवश्य सुना जाए। क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए और आपका फ़ायदा हो जाए। बाकी आपकी अपनी मौज है, और अगर ये भी वीडियो नहीं समझ आई हो तो बार बार सुन सकते हो, वरना इसकी भी आपकी अपनी मौज है। बाकी भजन सिमरन करते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए। बाकी आपकी अपनी मौज है। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है, और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा, और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो, और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा।
वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।